पहले इससे शुरुआत करते हैं, फिर वो वाला टब वाला करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, चाहो तो डायग्राम बना वरना मत बनाओ। देखो क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई अवतल दर्पण है, मान लेते हैं ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है जिसम, अवतल दर्पण की खासियत होगी जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है वो हिस्सा दबा हुआ होता है, तो ये दबा हुए हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होगा। इसने कहा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ऐसा होता है। ये इसका ध्रुव हो गया, ध्रुव को पी से लिखते हैं, ये पी रहा, और उसने ध्रुव की बात नहीं करी, ऊपर वाले में बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है अवतल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, इसकी फोकस कितनी है, फोकस को लिखते हैं एफ से, वो है 15 सेंटीमीटर। एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर। और अक्षस पढ़े आपने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ा ही है, तो ये वाला होता है माइनस का एक्स अक्ष, ये होता है प्लस का एक्स अक्ष। ये बात तो याद रखनी है। तो फोकस किधर आ रहा है, इधर, तो फोकस किसका हो जाएगा, माइनस का। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है वीरेंद्र, दूसरा बोल रहा है ये फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से। अब इस दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 15 सेंटीमीटर तो फोकस है, और मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कोई वस्तु उन्होंने ऐसे करके रख दी है दर्पण के सामने। अब पूछना है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण में किधर बनेगा ये बताना है। तो ये भी किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, माइनस एक्स अक्ष पे। तो ये है क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से तुम कहाँ खड़े हो उस चीज को लिखते हैं। तो क्या आएगा, दर्पण से यू, यू, यू कितना होगा, यू मीन्स तुम। याद करना तरीका क्या है, यू, आप कहाँ खड़े हो, तो उसको किससे लिखेंगे, यू से। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर। दो चीजें हैं। तीसरा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी मांग रहा है, दर्पण से कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको लिखते हैं 20 से, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं 20 से। तो बी निकालना, ये बातें सबने निकाल ली थी, तो बी निकालना आसान होता है। क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जब भी आए 1/u, जब भी आएगा इसको लगाना है और किसी को नहीं लगाना। तो 1/f, f कितना है, माइनस का 15 बराबर 1/b, b कितना है पता ही नहीं, प्लस का 1/u, u कितना है माइनस का 20, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ये माइनस का उठा के ले आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया 1/20। यहाँ पहले से क्या है, माइनस का 1/15 बराबर 1/20। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, नहीं तो आप क्या कर दो, उल्टी गुणा लगा दो ऐसे करके। ऐसे तो 5 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है, लेकिन उल्टी गुणा भी आसान है, तो उल्टी गुणा लगा दीजिए, बात वही आएगी। 15 कम 15, 20 से कम 20, क्या हो जाएगा, 15 नहीं कम 15 और 20 से कम 20 बटे नीचे कितना आएगा, 15 दूनी 30 और एक जीरो का एक जीरो और आ गया, 300 हो गया। बराबर कितना आ रहा है, 1/b, है ना। अब इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, जब पलटेंगे तो b ऊपर एक नीचे, तो यही तो हो जाएगा। तो इसको पलटेंगे तो 300 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, 15 में से 20 गए, माइनस के 5, ये आ गया। अब 1 से भाग जाता नहीं है b को, तो b तो b रहेगा, ऐसे रहेगा। अब 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 60 आ गया, माइनस का 60 किसमें था, तो उसी में लिखेंगे, सेंटीमीटर में था, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। क्या मान रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब हम इसको करें, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी बात वही है, लेकिन दर्पण अब बदल गया है। अवतल दर्पण वो होता है जिसमें दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, और यहाँ बात आ रही है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण होता है वो जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, प्रकाश का परावर्तन यहाँ से होगा। तो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को, वस्तु की भी लंबाई है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ वस्तु की लंबाई दी है,
एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव रहा और उससे फोकस दूरी कितनी है 20, फोकस दूरी कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इधर की तरफ कौन सा अक्ष होता है माइनस एक्स अक्ष है ना, तो एक्स दूरी किस में आएगी माइनस में आ जाएगी। अब फोकस कितना है इसका 20, दूरी वाले उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो ये ध्रुव रहा इससे 30 सेंटीमीटर दूर, फोकस कितना है 20, वस्तु और दूरी पर है, यहाँ कहीं रखा गया है वस्तु को। वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है। तो जो वस्तु की लंबाई होती है उसको उससे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस में नहीं आता क्योंकि आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई प्लस माइनस में नहीं होती है, वो एक सी रहती है। तो 5 सेंटीमीटर अपना वस्तु की ऊंचाई आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। अब प्रतिबिंब इससे 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण के सामने रखी है आपने शीशे के सामने, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वही पूछा है, स्थिति बता दो। और आकार साइज क्या होगा, कितना बड़ा बनेगा 5 सेंटीमीटर का ही होगा या छोटा बड़ा हो जाएगा, ये बताना है। तो उत्तल दर्पण जो होते हैं आमतौर पर अधिकांशतः प्रतिबिंब छोटे बनाते हैं, इसलिए इन्हें गाड़ी के साइड में लगाते हैं। तो बड़ी बड़ी चीजों को छोटा दिखाते हैं, तो कुछ खास चीजों में छोटा बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिए, इसमें दिया गया था 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी। वस्तु कहाँ रखी थी 30 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। कितना है 30 सेंटीमीटर। वस्तु रखी किधर है इधर की तरफ, इधर कौन सा अक्ष होता है माइनस एक्स अक्ष। वस्तु इधर ही रखेंगे, याद रखना है सदैव वस्तु इधर ही रखी जाएगी, वो माइनस में आएगी। अब आपको अच्छी बता दी है, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें एक फोकस इधर होता है और दूसरा फोकस इधर होता है। तो उत्तल दर्पण में 2 फोकस बनते हैं, आमतौर पर लेंसों में बनते हैं डबल फोकस। तो यहाँ पर क्या होता है उत्तल दर्पण में ही फोकस की कंडीशन यहाँ ना आकर के यहाँ की तरफ आएगी। भले फोकस यहाँ है लेकिन इधर की तरफ आएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब जो होता है उसकी किरणें इधर से आती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश जाएगा ऐसे करके तो वो टकरा करके इधर की तरफ ना आकर के ऐसे निकल जाता है, टकराने के बाद ऐसे निकल जाता है, इसलिए इसका फोकस उधर आएगा। तो उत्तल दर्पण का फोकस उधर की ओर होता है। तो ये बात याद रखनी है, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में माइनस की जगह प्लस होगा। इसमें क्या होता है इसका फोकस इधर की ओर होता है, क्योंकि इसकी प्रकाश की किरणें पीछे ले जा करके अंदर की ओर लौटती है। प्रकाश टकराएगा ऐसे करके अंदर की ओर लौट आएगा, तो जहां काटते हैं वो फोकस हो जाता है। तो इसका फोकस क्या हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर और ये दूरी हो गई। अब मुझे क्या नहीं मालूम है, मुझे v नहीं मालूम है, एक चीज और नहीं मालूम है, मुझे क्या नहीं मालूम i भी नहीं मालूम, इमेज का साइज क्या होगा वो बताना है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग क्या सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, v मालूम होना चाहिए। तो v निकालने के लिए क्या लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/f, तो f कितना है 20 बराबर 1/v, v कितना है पता ही नहीं, प्लस 1/u, u कितना है प्लस का 20, ओहो u माइनस का तीसरा है। ये क्या हो गया प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस के यहाँ ले आएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस की। तो ये हो गया 1/30 प्लस 1/20 बराबर 1/20, 1/v आ गया। अब चाहो तो क्रॉस गुणा कर दो, चाहो तो कॉमन ले लो, देखो इसमें 10 का 12 कॉमन आ रहा है, चाहो तो 1/10 कॉमन ले लो, ये क्रॉस गुणा कर दो। 20 एकम 20, 30 एकम 30, 20 और 30 50 बटे 2 3 6 और 2 0 के 2 0 बराबर 1/v। ये 0 से 0 गया और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये हो गया 12 पंजे 60, 1/12 पलट दो इसे, तो v बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब बना 12 सेंटीमीटर दूर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 12 सेंटीमीटर दूर। अब जो 12 सेंटीमीटर दूर बन रहा है उसका साइज क्या है, साइज बताना है। साइज बताने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आवर्धन का सिखाया था, m बराबर होता है v/u
बराबर I/O। क्यों लगा रहे हैं इसे, m तो दिया नहीं है, m नहीं दिया है कोई बात नहीं, m बराबर ये होता है तो ये आपस में ही तो बराबर होते हैं। अब देखो क्यों बराबर है, मेरे पास ये पता है, ये भी देखो मैंने निकाल लिया अभी, और ये मेरे पास पहले से था। जब किसी सवाल में 1 2 3 चीजें पता है, एक चीज नहीं पता है तो वो निकल आती है, इसलिए इसे लगाएंगे। तो लगा दो, b कितना है, b हमने निकाला 12, u है हमारा -30 बराबर I कितना, हाँ I निकालना है, और O कितना है अपना 5। आमतौर पे जब हम लोग आवर्धन लगाते हैं तब माइनस प्लस में रखते हैं, और इसमें माइनस प्लस नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमें क्या निकालना, साइज निकालना है। साइज की जो होती है लंबाई होती है। अब किसी से ये नहीं बोल दोगे ये भाई साहब तो माइनस के 5 सेंटीमीटर की हो, माइनस का 5 सेंटीमीटर नहीं होता अगर उसकी लंबाई के अनुसार नापोगे। या दुकानदार के पास गए और जी साहब दुकानदार के पास गए, बोले भाई साहब मुझे ना 2 मीटर माइनस का कपड़ा दे दो, 2 मीटर माइनस का कपड़ा नहीं देगा वो मना कर देगा। ये जी साहब बोलेंगे मेरे पास, मैं आपके पास कल माइनस के 500 रुपये छोड़ गया था, लाओ निकाल के दो। तो दुकानदार कहेगा तो कहाँ से पागल आ गए, माइनस के 500 रुपये होते ही नहीं है। ऐसी कंडीशन समझनी है आपको कि किस जगह पर वो माइनस का 500 काम करेगा, किस जगह काम नहीं करेगा। माइनस का 500 लिखने में अच्छा लगता है लेकिन माइनस का 500 रुपये होते नहीं है, तो उसी चीजें यहाँ समझना है। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 से 5 चलाइए, साइज कितना आया, 2 आ गया। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया आमतौर पे साइज आ गया अपना 2 सेंटीमीटर। मात्रक किसका नहीं होता है, आवर्धन का नहीं होता है, क्योंकि इसका मात्रक क्या सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं आएगा। तो ये साइज आ गया 2 सेंटीमीटर।